राधे राधे। स्वागत है सभी का। देखिए, हम करते हैं DSSB का डेली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व। आज करने वाले हैं JSA के मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे, सेकंड पार्ट को। और इसके रीजनिंग एक पार्ट और अर्थमेटिक एबिलिटी क्वेश्चंस को, मैथ को हम पहले कर चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हमें रिक्त स्थान को ये क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। क्या आएगा? सीरीज है ये, तो सीरीज को हम इजीली कर सकते हैं। एक एक करके देख लेंगे। ए के बाद हो गया था बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई आएगा। ई वाले दो ऑप्शन हैं, और ई और जी ये तो सेम ही है। नंबर का देख लेंगे। नंबर का देखो माइनस हो रखा है ऐसे, तो मैं ऐसे जोड़ूंगा तो इधर को प्लस हो जाएगा। 18 और 6 और 24, यहाँ पर 4 ऐड हुआ था, और 28 और 30 में 2 का, इतने इतने माइनस हुए थे। पहले 2 माइनस, फिर 4, फिर 6, इस बार 8 माइनस हो जाएगा। तो 18 में से 8 जाएगा, तो 18 में से 8 गया, 10 बचेगा। तो ई और जी 10 वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए क्लिक करता हूँ। राइट है आंसर हमारा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति का क्वेश्चन था ये, तो ये तो इजी क्वेश्चन होगा। देखो क्या, पहले यहाँ पर प्लस था, फिर यहाँ पर हो गया है प्लस, फिर यहाँ से यहाँ गया प्लस, फिर यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से गया यहाँ पर। तो ऐसे ही अब प्लस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, नीचे नीचे प्लस होना चाहिए। एक तो इस वाले ऑप्शन में है, और आगे चले तो, और इस वाले लास्ट वाले भी में भी है, और सेकंड वाले में भी है। फिर और देखना पड़ेगा और क्या क्या है, पर ये तो इजी क्वेश्चन है, हो ही जाएगा। प्लस यहाँ पर हो गया, ये जो राउंड है ये यहाँ पर हो जाएगा, और ये सूरज जैसा जो है ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए की करेक्ट हो रहा है इसमें, तो इसी क्लिक करते हैं, इजी होते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट है, 5 मित्र हैं, ये एक पंक्ति में उत्तरोन्मुख, मतलब उत्तर की ओर करके मुंह बैठे हैं। ये इनका नॉर्थ साइड को मुंह है पांचों का। टी एन के दाईं ओर बैठा है। चलो मैं 5 लाइन कर लेता हूँ ऐसे, 5 को बैठाते हैं हम इस पे। उत्तर की तरफ मुंह है, तो सभी का ऊपर को मुंह मान लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो मैप होता है उसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है। टी एन के दाईं बैठा है। टी जो है, ये टी है, ये किसके दाएं है? एन के दाएं है, तो एन के दाएं हो गया टी। नेक्स्ट है, जो बाएं, बाई के दाएं बैठा है। बाई के दाएं कौन बैठा है? एन, है ना। टी एन के दाएं है, टी जो है एन के दाएं है, और जो जो मतलब एन, एन बाई के दाएं है, तो एन किसके बाएं हो जाएगा? दाएं हो जाएगा, एन बाई के। टी एन के दाईं ओर है, जो, इस जो का मतलब है एन से, तो एन बाई के दाईं ओर है, बाई के दाईं ओर है एन। फिर है, क्यू दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू जो है दाएं छोर, दाया छोर ये वाला मान लेता हूँ, ये है ये दाया छोर। और कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर तो क्यू नहीं है, सेकंड वाले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर क्यू हो गया, तो 5 हो गए। देखो हमारा 1 2 3 क्यू, और ये लास्ट में जो भी है 5। आगे और देखें, तो टी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? टी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो ये बचा कौन था? देखो बाई हो गया, एन टी क्यू टी, पी बचा है ना, तो पी ही होगा लास्ट में, सिर्फ एक ही बचा था। बताना है टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो टी के दाईं ओर पहले पे तो क्यू है, और दूसरे पर पी हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलो क्लिक करता हूं मैं इसे, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस बार फिर से आकृति का है। ये तो इजी होते हैं। देखो क्या किया हुआ इसमें, जी को पहले यहाँ कर दिया, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा ये जी। और इनका बोर्ड देख लेंगे किस तरीके से फेस है। और ऐसे ही ये यहाँ से इधर को घुमा हुआ है 45 डिग्री, फिर ऐसे 45 डिग्री यहाँ हो गया, ऐसे ही 45 डिग्री यहाँ हो जाएगा। तो इजी होगा, ये भी कर लेंगे इसे। ये पहला ही बैठ रहा था इसमें। आगे चलते हैं। आकृति का ही है ये। आकृति भी काफी सारे
क्योंकि ये जो है जेएससी का पेपर है, इसमें 40 आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे। तो 40 में से 4 से 5 ही आकृति वाले आते थे, और इजी इजी होते हैं ये सब। क्या कह रहा है कि तरीके से एक कागज को मोड़ने का क्रम, जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा जाता है निम्नलिखित आकृति में दर्शाया गया है, खोलने पर कागज कैसा दिखेगा ये बताना है। पहले ऐसा था, ऐसे ही फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, और फिर ऐसे कट कर दिया। तो किस कौन सा वाला होगा, ऑप्शन देखते हैं नीचे और क्या क्या दिए गए हैं। ये तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर कट किया हुआ है, तो ये ऊपर को जाएगा, ऐसे लेफ्ट राइट तो होगा नहीं। और क्या ऑप्शन है इसमें, नीचे चलते हैं। तो नीचे 3 वाले ऑप्शन में से होगा, और देखो ये सी ए की तरफ को मुंह है, ये नहीं होगा। और इसमें यू का फेस एक तो नीचे को है, और ये वही नीचे को है, तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये होगा लास्ट वाला। फिर आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन होंगे ये, इन्हें करना तो आसान ही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकीय समूह का चयन करें। अरे क्वेश्चन मार्क की जगह हमें ये बताना है क्या आएगा। चलो करते हैं इसे। डी के बाद जी हुआ, तो डी 4 होता है, जी 7 होता है, 3 प्लस हुआ। तो अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी 3 हुआ था क्या। एम का 13 है, पी का 16 है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ। तो जी 7 है, 7 और 3 10 हो जाएगा, तो 10 वाला जे होगा। और ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए, तो जे के इन दोनों में से होगा इनका। ये देख लेते हैं नंबर क्या आएगा, 81 आएगा या 83 आएगा। 99 से 90 हो गया, -9 हुआ था, और यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। तो ये 9 यहाँ पर 7 हुआ होगा, यहाँ पर 5 हुआ होगा, फिर यहाँ पर 3। तो ये क्रम चल रहा है। तो 90 में से 5, 90 में से कितना घटेगा, पहले 9 घटा था, अब 7 घटा होगा, फिर 5 घटा होगा, फिर 3 घटा होगा, है ना। तो 90 में से 7 घटाऊंगा, 83 होगा, फिर 83 आएगा ये। और 83 के बाद कितना घटाना होगा, 5 घटाऊंगा, तो फिर 78 आया हुआ है। तो यही क्रम ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्लिक करता हूँ, सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये निष्कर्ष वाला दिया गया है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला। कोई जानवर भूत नहीं है। देखो ये तो है जानवर, और भूत ये हैं, तो ये कोई नहीं है, तो ये अलग अलग ही बनेंगे। ये है भूत, और ये है जानवर। सभी भूत गुड़िया हैं, तो ये जो भूत वाले हैं, ये सभी के सभी किसके अंदर आएंगे, ये गुड़िया के अंदर आएंगे। यहाँ पर गुड़िया लिख देता हूँ। फिर है, कोई गुड़िया खिलौना नहीं है। गुड़िया और खिलौने का कोई आपस में कोई संबंध नहीं है, तो खिलौने को मैं गुड़िया से अलग लगाऊंगा, यहाँ पर खिलौना लिख देता हूँ। आगे निष्कर्ष दिया गया है, कोई भूत खिलौना नहीं है। भूत यहाँ पर है, खिलौना यहाँ पर है, तो इनका आपस में तो कोई संबंध बताया नहीं था। तो ये बोला इसने, कोई भूत खिलौना नहीं है, सही बात है। नहीं है कोई भी, ये तो ठीक है। सभी गुड़िया कभी जानवर नहीं हो सकते। गुड़िया यहाँ पर है, और जानवर यहाँ पर है, तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये बताना है। देखो इसने क्या बताया था, भूत और जानवर का संबंध बताया था ये। कोई जानवर भूत नहीं है, पर गुड़िया जानवर है या नहीं है, ये तो नहीं बताया इसने। तो ये सभी गुड़िया कभी जानवर नहीं हो सकते, अब ये पूछा गया है। तो देखो इसमें जो है गुड़ियों में भूत भी हैं, और ये बताया गया है कि कोई जानवर भूत नहीं है। जानवर और भूत का कोई संबंध नहीं है आपस में। तो अब हमें गुड़िया और जानवर का बताना है इसमें ना। तो क्योंकि गुड़िया और जानवर में, क्योंकि गुड़ियों में कुछ भूत भी हैं, तो इसलिए सभी गुड़िये जो हैं, ये जानवर थोड़ी ना हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भूत भी आ गए। भूत का उसने पहले ही मना कर दिया था कि जानवर से कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए सभी गुड़िया कभी भी जानवर नहीं हो सकती, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नहीं हो सकती, ये वाला तो ठीक है। अच्छा पहला भी ठीक था, तो चलो लिखते हैं, क्लिक करता हूँ दोनों वाला, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। ये ठीक गया, देखो। आगे चलते हैं, अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेना, इजी था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति का है, ये तो इजीली कर ही सकते हैं हम। कैसे, इसको ऐसे बनाया था, इसका बनाना है कैसे। तो
ये देखो यहाँ पर ये ऐसे था, तो इसको 45 डिग्री ऐसे घुमा दिया गया। अब ये ऐसे है तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ है, इसका उल्टा क्या हुआ है, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। तो ऐसे ही जब ये यहाँ पर गया, ये तो ठीक दिया गया है, ये ऐसे हो जाएगा। हाँ, शायद ये फर्स्ट वाला ही ठीक होगा। चलो और इसे क्लिक करके देखता हूँ। हाँ, यही है इसका। इजीली, ये तो इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई, के और क्यू। तो कितना ऐड हुआ, ई होता है 5 और ये है 11, तो +6 हुआ। फिर है के 11 है और क्यू 17, +6 हुआ। इस बार भी +6 हो जाएगा। 17 और 6 हमारे 23 हैं। 23 होता है डब्ल्यू, तो ये दोनों तो गलत हो गए। डब्ल्यू वाले बचा, डब्ल्यू और एक्स ये दोनों ही सेम है। 95 आएगा या 43 आएगा, ये देखना होगा। तो वैसे तो शायद ये 95 आएगा, क्योंकि 11, 23, 47 ये प्लस हो रखा है ना। 11 के बाद 23 हुआ, 23 के बाद 47, तो 47 से बढ़ेगा ही, तो 43 तो होगा नहीं। तो ये मैं लगा सकता हूँ ना, 95 ही लगा सकता हूँ, शायद करने की जरूरत नहीं है हमारे। तो ऑप्शन नंबर ए क्लिक करूंगा, यही ठीक है। देखो टाइम क्वेश्चन के हिसाब से हम अप्रोच को चेंज कर सकते हैं। एक पंक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में दीपा बाएं से 19वें स्थान पर और रणबीर दाएं से 10वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो दीपा बाएं से 24वें स्थान पर हो जाती है। तब दाएं से रणबीर का स्थान बताना है। चलो, इस क्वेश्चन को अगर मैं तो ऐसे करता हूँ, और इसके कभी गलत होने के चांस बिल्कुल ही नाम मात्र हो जाते हैं। ये इजी तरीका है, देखो कैसे करेंगे। दीपा बाएं से 19वें स्थान पर है। बायां कौन सा होता है हमारा, लेफ्ट है ना। लेफ्ट को बायां है, तो इधर इस साइड से दीपा है ये, और ये कौन से भी स्थान पर है, 19वें स्थान पर है, इधर से लेफ्ट से। तो देखो ये 19 भी है, तो इसके लेफ्ट साइड कितने बैठे हैं, 18 बैठे हुए हैं। फिर और रणवीर दाएं से 10वें स्थान पर है। रणवीर का जो स्थान है दाएं से, दाएं मतलब राइट। अब रणवीर दाएं से 10वें स्थान पर है, तो दाहिना मतलब राइट, राइट साइड से बताया गया है रणवीर को। ये है रणवीर और ये 10वें स्थान पर है, ये 10वां है, तो इसके राइट साइड में कितने होंगे, 9 होंगे इसके राइट साइड में। अब बोल रहा है बे अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। स्थान बदल लेते हैं मतलब रणवीर की जगह तो दीपा, दीपा चली जाएगी, और दीपा की जगह रणवीर आ जाएगा। चलो, यहाँ दीपा आ गई और यहाँ पर रणवीर आ गया। तो दीपा बाएं से 24वें स्थान पर आ गई। दीपा अब यहाँ पर है, और दीपा का स्थान क्या बोल रहा है, बाएं से। बाएं मतलब लेफ्ट से, लेफ्ट से 24 भी है ये यहाँ पर 24 भी है। या फिर मैं इसे ऐसे ना करके ऊपर वाले में रणबीर 24वां है इधर से, ये भी तो समझ सकता हूँ। क्योंकि अब जो है दीपा रणबीर की जगह आई है, तो पहले जो अगर मैं बात करूं, पहले रणबीर कितना था, पहले रणबीर 24वें स्थान पर था, बाएं से, लेफ्ट से 24वां था, है ना। ऐसे भी कर सकता हूँ ना। तो यहाँ से रणबीर कितना था, 24वां था, तो इसके इधर हो गए 23, और राइट से कौन सा था, राइट से 10वां था, तो इसके इधर हो गए 9। तो अब बताना क्या है, बताना ये है कि दाएं से रणबीर का स्थान कौन सा है। तो रणबीर यहाँ पर है, दाएं से स्थान बताना है इसका। चलो अच्छा, अगर हमसे टोटल पूछा गया होता तो मैं इन्हें जोड़ देता, 23 और 9 और 1, इतनों को। बाकी अब जो बताया गया है उसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ से 24वां है ये दीपा, 24 भी है, 18 ये है, 19 यहाँ तक हो गए। 18 ये और एक 19 दीपा यहाँ थी, जो अब रणबीर है यहाँ पर। 19 तक तो यहाँ हो गए, ये 24 भी है, तो बीच में कितने हो गए, 20, 21, 22, 23, मतलब इसके बीच में रणबीर के और दीपा के बीच में 4 हैं, और तब ये 24 भी है। बताना क्या था, रणबीर का स्थान कौन सा है, दाएं से। रणबीर यहाँ पर है, दाएं से राइट से इसका स्थान बताना है। तो राइट से स्थान कितना हो गया, 9 तो ये है, 9 और एक दीपा 10 और 4 ये है, 10, 11, 12, 13, 14, और रणबीर कौन सा है, 15वां हो गया। 9 और एक 10, या यहाँ पर पता ही था हमें कि 10 10 तो यहाँ पर है, 10 ये है, 4 ये है, 14, और ये रणबीर।
तो ऑप्शन नंबर 15 हो गया। अगर ऐसे करते हैं तो भले ही कोई और जो ट्रिक से बताते हैं, ट्रिक से बताने वालों से यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग सकता है, पर क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मेरा तो कभी गलत नहीं हुआ ऐसे करने से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए एक समूह का निर्माण करते हैं। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो अलग है। तो एन होता है हमारा, चलो इधर से बढ़ते हुए हैं, तो एन आई है 9 और के है 11 और एन होता है 14। तो कितना बढ़ा? 2 11 और ये 3 ऐड हुए हैं ना, ये है 9, ये है 12, आई जे के एल प्लस 3 हुआ, फिर क्या हुआ? एल एम एन ओ प्लस 3 हुआ। यहाँ पर प्लस 3 3 हुआ है, ऊपर प्लस 3 और 2 था। सी 3 है और ये 6 प्लस 3 हुआ, फिर प्लस 3 हुआ, इसमें प्लस 3 3 हुआ, इसमें ई और प्लस 3 हो गया, 8 और 3 11 प्लस 3 हो गया। तो इसमें इन तीनों में तो नीचे वालों में 3 3 प्लस हो रहे हैं, ऊपर वाले में 3 और 2 प्लस हुआ था, तो अलग बताना था, अलग ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। आगे चलते हैं, पहले ही को दिखा रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, तो इसमें सिर्फ अंतर कर लेंगे हम। अंतर कितने का होगा? 22 में 32 हो गया, तो ये तो 10 हो गया था ऐड, या 10 घटा था, और यहाँ पर 15 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का? 20 का अंतर है, और यहाँ पर देखेंगे तो 25 का अंतर है। तो अब ये तो हमें सीरीज पता चल गई, पहले 25 का घटाया, फिर 20 घटाया, फिर 15 घटाया, फिर 10 घटाया, तो अब क्या घटाएंगे? अब 5 घटा देंगे, तो 22 में से 5 गए तो 17 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी को टिक करूंगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 किसी समान है और एक अलग है, अलग को बताना है। सेम ऐसे ही कर सकते हैं, अभी पीछे भी किया था। जे के एल एम प्लस 3 हुआ, जे के एल एम प्लस 3 हुआ था, और एच आई जे के एल एम, तो ये -5 हो गया। ऐसे ही पी क्यू आर एस टी, तो पी और टी के बीच में कितने हो गए? पी क्यू आर एस टी प्लस 4 हुए। यहाँ पर तो सब अलग अलग ही आ रहे हैं। क्यू से टी हुआ तो प्लस 3 हुआ था, और टी से ये घटा 4 घटा है, तो पहले तो प्लस 3 और -5 हुआ था, अब ये हुआ प्लस 3 और -4। आगे और देख लेते हैं। सी और एफ तो प्लस 3 है, और ए से एफ गया तो ये -5 का अंतर है। फिर है डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लस 3 है, और यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड -5 है। तो ये हमारे, ये तो 1 2 3, ये फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तो सेम है, ये बी वाला अलग है। चलो इजी ही था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आकृति दी गई है, अलग बतानी है, अलग कौन सी होगी देख लेते हैं। अच्छा देखो, ये तो इजी था। इसमें जो ये सब ये दिए गए हैं शेप, तो ये शेप अलग है, मतलब कोनों पर है, बाहर है, बीच में मतलब कोई किसी में भी नहीं दिया गया, और यहाँ पर जो है बीच वाली में दिया गया है। ये तो बहुत इजी था। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, उस आकृति का चयन करना है जो आकृति अंतर्निहित है। ये वाली आकृति इसमें होनी चाहिए, वो वाली बतानी थी। तो ये आकृति किस में दी गई है? ये इसी में दिख रही है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। सीरीज है, फिर से ऐसे ही करते हैं, इसे अंतर देख लेते हैं बस। ये प्लस 11 हुआ, 11 और ये हुआ प्लस 13 हुआ, 11 13। देखो 11 प्लस 13, यहाँ पर क्या होगा अभी तो वैसे पता नहीं चल रहा, और यहाँ पर क्या होगा उसके हिसाब से फिर हम बयान में को लगाएंगे। तो देखो 11 के बाद 13, इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 के बाद 13 हुआ, तो अब या तो 15 होगा। एक तो ये हो सकता है, अगर 15 के हिसाब से सही बैठ जाएगा, वरना ये एक तरीके से ऐसे लगा सकते हैं 11 हमारा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और 13 भी, तो इसके बाद क्या पता प्राइम नंबर का जोड़ के दिया गया हो, तो 13 के बाद प्राइम नंबर हमारा होता है 17 होता है, तो या तो 17 जोड़ के दिया गया होगा।
तो पहले 15 से करेंगे तो 56 और 15 कितना हो गया, ये हो गया 71। तो अगर ये ऐसे करके दिया होगा तो 71 होगा। चलो 71, फिर क्या दिया गया, 92। तो अगर 15 जोड़ा होगा तो 71 होगा आंसर, और 71 अगर आंसर होगा तो आगे क्या आना चाहिए, आगे आना चाहिए 17 जोड़कर, है ना, क्योंकि 11 जुड़ा पहले, फिर 13, फिर 15, और अब 17 जुड़ना चाहिए। तो 17 जोड़ कर 71 में 17 जोड़ूंगा तो कितना होना चाहिए, 8 और 8 88 होना चाहिए। तो ये तो है नहीं, ये तो गलत है, 71 नहीं होगा। तो क्या होगा, ये इसने ये दिया गया होगा प्राइम नंबर वाला, अभाज्य संख्याओं वाला। तो मुझे 56 में 17 जोड़ना होगा। 56 में 17 जोड़ूंगा तो हो गया 6 और 1 7, कितना हुआ, क्या था, 56 था, 56 में 17 जोड़ूंगा, 13 का 3 हासिल लगाए, ये 73 हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप देखो 73 है, तो इसके बाद भी प्राइम नंबर जोड़ूंगा, तो 17 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 19 आता है। तो 73 और 19 कितना हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। चलो क्लिक करते हैं इसे, हाँ यही राइट है हमारा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अच्छा, कितने आदमी हैं ये नहीं पता, पर सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एच आई के निकटतम बाएं है, और लास्ट में क्या बताना है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। एक पंक्ति है, उसमें कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताना है। चलो ये पंक्ति बना लेता हूं मैं, सभी का मुंह ऊपर की ओर है, क्योंकि इसने उत्तर की ओर बोला है। एच आई के निकटतम बाएं है, अच्छा, और एम एल के दाईं ओर तीसरे पर है, जे एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। चलो करना स्टार्ट करते हैं कहीं से। एच आई के निकटतम बाएं है, एच जो है निकटतम बाएं है, तो एच बाएं हो जाएगा किसके, आई के निकटतम बाएं, तो जस्ट बीच में इनके कोई भी नहीं है। एम एल के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एम जो है एल के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो 1 2, और ये तीसरा कौन है, एम है, एल से तीसरे स्थान पर हो गया दाएं, एम है ना, एम हो गया एल से तीसरे स्थान पर। आगे चलते हैं, आई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, आई के, आई कहाँ पर है, आई ये है, ये किसके है, के दाएं है, तो के इधर होगा, और कौन से पे था, तीसरे पे था, तो फर्स्ट यहाँ पर पता नहीं कौन है, फिर एच है, फिर ये तीसरा हो गया ना। आई जो है के से तीसरे स्थान पर हो गया दाएं। आगे चलते हैं, जे एल के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जे कहाँ है, जे का तो पता नहीं, एल का पता है हमें, तो जे एल के बाएं और दूसरे स्थान पर है, एल का बाएं और इधर होगा, तो जे कहाँ पर है, दूसरे स्थान पर है, एक तो ये छोड़ दिया मैंने, और जे यहाँ पर हो गया, जे हो गया एल से दूसरे स्थान पर लेफ्ट में, ठीक है। जे एच के दाएं से चौथे स्थान पर है, जे और एच के बीच में बताया गया है इसने, जे और एच के दाएं से चौथे स्थान पर है, तो जे एच के चौथे स्थान पर है। देखो अभी अभी के हिसाब से तो सिर्फ एक ही है इनके बीच में, होने कितने चाहिए, क्योंकि चौथा है जे, तो 3 होने चाहिए इनके बीच में, एक तो आई हो गया और 2 और होंगे, ये 2 और हैं इनके बीच में, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि कोई अन्य व्यक्ति पंक्ति में नहीं बैठा है, बस ये इतने ही है जितने बैठे हुए थे, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति गिन लेंगे। चलो ये हो गया, यहाँ से गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग था क्वेश्चन, टाइम लगेगा ये, अगर समझ नहीं आया होगा ना तो वापस करके देख लेना वीडियो को, पहले देख लेंगे सही है नहीं है, हाँ सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए एफ बी ई को क्या लिख दिया, सी एच डी जी लिख दिया, अच्छा, और इतने को ये लिख दिया क्यू वी आर वी यू को बताना है क्या लिखेंगे। तो क्या बताया गया इसने, +2 किया ना, ए बी सी प्लस, सॉरी 2 हुआ, एफ जी एच +2 हुआ, ऐसे ही वी सी डी 2 2 प्लस हो रखा है यहाँ पे, आई जे के 2 प्लस हो रखा है, तो क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू आर एस, तो एस वाले होंगे, ये दोनों तो गलत हो गए। एस में भी, अच्छा एक और देख लेते हैं, वी डब्ल्यू एक्स, तो एस और एक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इजी क्वेश्चन था।
ऑप्शन नंबर ए को टिक करता हूँ, सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये बेनारे बताया गया है, इसमें क्या बताना है। यदि, ये तो फिजिक्स वाले हैं, मैथ्स वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं, ये जो है भौतिकी वाले हैं ए, और बी ऐसे व्यक्तियों की संख्या है जो अंग्रेजी और गणित दोनों का अध्ययन करते हैं। बी दोनों का अध्ययन करने वाले हैं, अंग्रेजी और गणित का, लेकिन भौतिकी की नहीं करते हैं बी जो है। तो ए और बी का ऐड करना है। चलो ए क्या था, भौतिकी का अध्ययन, फिजिक्स, फिजिक्स जो पढ़ते हैं वो ए है। तो फिजिक्स कितने पढ़ते हैं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हो, ये है 50, तो ए की वैल्यू हो गई 50, प्लस बी क्या है, बी है अंग्रेजी और गणित में होने चाहिए, इंग्लिश और मैथ में। तो इंग्लिश और मैथ में कॉमन कौन से हैं, ये है हमारे मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश में, ये हो गए 34 हो गए, जो कि किस में नहीं होने चाहिए थे, फिजिक्स में नहीं होने चाहिए थे, भौतिकी में नहीं होने चाहिए थे। तो ये भौतिकी में अंदर है भी नहीं, है ना। तो 34 बी की वैल्यू हो गई। तो 50 और 34 हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इजी ही था, टिक करता हूँ 84 को, सही है। आगे चलते हैं। क्या दिया गया है, कुल कितने छात्र अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं। अच्छा, टोटल अंग्रेजी के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। टोटल अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ने वाले, तो जितने भी हमारे इंग्लिश में, इंग्लिश वाले के सर्कल में आएंगे सभी को ऐड कर दूंगा ना। तो 47 और 53, कुल कितने छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं। हमें ये बताना है कि अंग्रेजी पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिक्स भी पढ़ता हो, मैथ्स भी पढ़ता हो, उसका कोई नियम नहीं है कि पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, बस इंग्लिश जरूर पढ़ता हो। तो ये देखो 53 जो है, ये कौन है, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी, तो इंग्लिश तो पढ़ते ही है। और 9 जो थे, ये तीनों चीज पढ़ते हैं, तो ये भी पढ़ते हैं इंग्लिश। तो ऐसे ही 47 भी जोड़ दूंगा, 53 भी, और 34 और 9 भी, 34 भी और 9 भी, तो कितना हो गया, 7 3 10, 9 19, 19 और 4 हो गया हमारा 23, 23 का 3 और हासिल लगे 2, ये हो गया 9 और 5, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 9 और 5 14, तो 143 हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। चलो, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो एक थम्स अप दे देना। बाकी अगर आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो DSSB की, तो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ अगर जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।